वर्षा ऋतु और आप देख रहे हैं पद्म टीवी। भविष्य की राह होगी अब आसान। आचार्य श्री देव पद्म तिवारी बताएंगे आपका भविष्य। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। ग्रहों पे चर्चा और उनके उपायों की श्रृंखला में आज हम लोग चंद्रदेव यानी चंद्रमा की बात करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत के हिसाब से चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र और माता अनुसैया के पुत्र हैं। इनको सदाशिव ने अपने सिर पर धारण किया, इसलिए इनका नाम चंद्रमौली भी पड़ा। भगवान श्री कृष्ण चंद्रदेव के वंश में जन्म लिया उन्होंने, इसलिए इन्हें 16 कलाओं से परिपूर्ण माना जाता है। चंद्रमा का वर्ण श्वेत है। काल पुरुष की कुंडली में इनका स्थान सुख भाव यानी चतुर्थ स्थान है। कर्कट राशि कैंसर 4th भाव में आती है। और अगर ज्योतिष में देखें तो चंद्रमा का बहुत ही विशिष्ट स्थान है, क्योंकि हमारे ऋषियों द्वारा बताया गया है कि चंद्रमा मनुष्यो जाता है, यानी चंद्रमा मनुष्य के मन का कारक है, यानी मन के ऊपर पूरा का पूरा आधिपत्य चंद्रमा का है। जिस स्थिति में चंद्रमा होंगे, जिस तरह के चंद्रमा होंगे, उस हिसाब से मनुष्य का मन होता है। वैसे तो काफ़ी सारी बातें हैं चंद्रदेव के बारे में, जैसे कि समुद्र मंथन में ये निकले थे तो इनको माता लक्ष्मी और कुबेर के भाई के रूप में देखा जाता है, इसीलिए इनको धन, स्पेशली लिक्विड कैश का कारक माना जाता है। परंतु अगर हम साधारणतया बात करें तो इसमें हम लोग उपायों पे जाने से पहले इनके मित्र हैं सन और मरकरी, यानी सूर्य और बुध, और शत्रु इनका कोई नहीं है, सभी के साथ इनका संभाव है। अब अगर देखा जाए तो चंद्रमा मन, माता, धन, तरलता, इन सारी चीजों के कारक हैं। परिवर्तन के सबसे बड़े कारक हैं चंद्रमा, क्योंकि ये बहुत ही तेज गति से भ्रमण करते हैं। तो इसलिए जैसा कि हम सब जानते हैं कि मन की गति सबसे तेज होती है, इसलिए कहा जाता है कि चंद्रमा का मन पे आधिपत्य है, क्योंकि चंद्रमा ग्रहों में सबसे तेज गति से चलते हैं। अब कई लोगों ने ये मुझको कहा कि सर हम लोग ज्योतिष से ज़्यादा मतलब उपायों के बारे में, या कैसे पता चले जिनका कुंडली भी नहीं है, कैसे पता चले कि उनका चंद्रमा उच्च है, नीचे है, अच्छा फल दे रहा है, बुरा फल दे रहा है, क्या स्थिति है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जिनकी कुंडली है उनको तो चलो मालूम है कि चंद्रमा छठे बैठा है, द्वितीय बैठा है, 8वें बैठा, 12वें बैठा, लेकिन जिनकी कुंडली नहीं है उनको भी ये बहुत आसानी से पता चल जाता है कि उनका चंद्रमा उनको अच्छा फल दे रहा है या बुरा फल दे रहा है। जैसे किसी को हर छोटी छोटी बात में घबराहट होने लग जाती है, मतलब चंद्रमा अच्छा नहीं है, अच्छा फल नहीं दे रहा। किसी के अंदर उग्रता बहुत ज़्यादा है, शीतलता का अभाव है, कर्कश वाणी है, चंद्रमा अच्छा फल नहीं दे रहा है, बुरा फल दे रहा है। किसी को मिर्गी की बीमारी हो रही है, चंद्रमा अच्छा फल नहीं दे रहा है, बुरा फल दे रहा है। कैंसर, इसके भी कारक चंद्र हैं। तो चंद्रमा सूर्य से आई किरण को शीतलता के साथ
मतलब उसमें वो एक ऐसी गुण को मिक्स करके हमारी पृथ्वी को देते हैं जिससे कि, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो सारे प्लैनेट्स को मिलता है, लेकिन चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के लिए काम करते हैं, तो इसलिए इनकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज भी हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे ज्योतिष लोग हैं और विद्वान ज्योतिष के जो चंद्र कुंडली पे ही सबसे ज़्यादा रिलाई करते हैं, विश्वास करते हैं और उसी के ऊपर सारी गणनाएं करते हैं, इवन लग्न कुंडली से भी ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा की महत्ता कितनी है। तो अब जिनका भी चंद्रमा अच्छा नहीं है वो क्या करें और उनका किस तरह से उपाय करें। चलिए चंद्रमा के उपाय की बात करते हैं। जिनके चंद्रमा अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, नीच के हैं, चतुर्श्रेत्री हैं, या जिस भी वजह से, उनको भी, और जिन लोगों को भी कामना है कि उनका लिक्विड मनी का फ्लो बढ़े, घर का सुख बढ़े, माता की सेहत अच्छी रहे, माता से हमेशा आशीष और स्नेह और साथ मिलता रहे, तो उनको ये उपाय सारे करने चाहिए। तो जैसा हम सब जानते हैं कि सोमवार दिन चंद्रदेव का दिन है और सदाशिव के माथे पे सुशोभित हैं, इसलिए सदाशिव को हम लोग चंद्रमौली भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि सोमवार के दिन इनका मंत्र 108 बार करने से आपको बहुत ही अच्छा फल मिलता है, कह सकते हैं बहुत ही श्रेयस्कर होता है। तो इनका मंत्र क्या है? ओम सोम सोमाय नमः, ये इनका मंत्र है। इसका आप उच्चारण 108 बार करें। हो सके, संभव हो तो दिन में फल फूल पे रहें, नमक न खाएं, और शाम को आधा दूध और आधा पानी से चंद्रदेव को अर्घ दें और धूप बत्ती करें, दीप करें और इस मंत्र का जाप करें। दूसरा, जिन लोगों के चंद्रमा छठे नहीं है वो रात्रि को सोने से पहले अपने सिराने आधा दूध और आधा पानी मिलाकर रखें और प्रातःकाल उठने के बाद कीकर के वृक्ष में, कीकर के पौधे में अर्पित करें। उसके अलावा सफेद वस्त्र, दही, चीनी, दूध, इन सभी का दान कर सकते हैं। जिन लोगों के चंद्रमा 12वें नहीं है वो साधुओं को सफेद चीजों का दान कर सकते हैं, भोजन करवा सकते हैं सफेद चीजों का, और जिनका 12वें है वो ऐसा ना करें। इसके अलावा आप अगर मोती धारण करना चाहें तो उचित विद्वान ज्योतिष की सलाह लेके मोती धारण कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जिसकी चंद्रमा से तकलीफ है, मानसिक रोगी या इस तरह की स्थिति है या मिर्गी की बीमारी है, तो वो लोग चाहे तो 2 टुकड़े चांदी पानी में बहा दें, 2 टुकड़े चांदी लें, एक पानी में बहा दें और एक अपने पास रखें। ये भी टोटका बहुत ही अच्छा फल देता है। और इनका मंत्र करना, सदाशिव की पूजा करना, ये आपको बहुत ही अच्छा फल देता है। आशा करता हूँ इन उपायों से आपको अच्छा फल मिलेगा, आपकी मदद होगी। जय श्री कृष्ण, नमस्कार। तो पद्म टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।